आइए, एक बहुत सुंदर चरित्र है भक्त श्री संत श्री कृष्णदास जी महाराज का। गोवर्धन में रहते, गोसाई जी श्रीनाथ जी की सेवा करते। इनका नाम है कविराज महानुभाव कृष्णदास जी। कविराज हैं, सुंदर सुंदर पदों की रचना करते हैं। एक दिन भ्रमण करते हुए जा रहे थे, आगरा की तरफ पहुंच गए थे। वहां पर महाराज जो नर्तकी होती हैं, उनके यहां से कोई आवाज आ रही थी, तो गायन की बड़ी सुंदर आवाज आ रही थी, शब्द बड़े सुंदर आ रहे थे। महाराज श्री के कान में शब्द पड़े, ये तो अद्भुत संत पदों की रचना करते हैं। जो जिस पथ का होता है उसको उसमें रुचि होती ही है। इनके शब्द पड़े कान में, बड़ा सुंदर गायन हो रहा है, चलो चल के देखें। अब ये ठहरे संत, पहुंच तो गए वहां, देखा गया वहां तो नर्तकी नृत्य कर रही, वही गा रही, लोग बैठे हुए महाराज उसका नृत्य देख रहे हैं। कृष्णदास जी महाराज वहीं खड़े हो गए और उसका गायन सुनते रहे, नृत्य नहीं देखा, सिर्फ गायन सुनते रहे। सुनते सुनते कृष्णदास जी इतने भावुक हो गए कि उनपे जो कुछ था, कोई 2-4 पैसे देता था, उस समय ऐसा ही समय था, यही पैसे ही बहुत होते थे महाराज, 2-4 पैसे भी, तो ये नोट वहां पर लुटाने लगे। इन पे जो भी था इन्होंने सब उसको दे के कहा कि अरे माता, अगर तू हमारे संग चले और हमारे ठाकुर जी के सामने नृत्य करके गावेगी तो जो तू मांगेगी वो देंगे। इनको इतना उसका नृत्य पसंद आया। अब वो है कौन? नगर वधू है। नगर वधू समझते हो? नहीं समझोगे। वैश्या है, वैश्या। अब कृष्णदास जी तो उसको ले आए। जैसे ही गोवर्धन में आए, सोई महाराज गोसाई जी और सबरे गोवर्धन वासी और जिन जिन ने देखा, इधर उधर के साधु महात्माओं ने, वो बाबा का दिमाग खराब हो गया, वैश्या को ले आया, यहाँ आश्रम में रखेगा, उल्टी सीधी बातें बोलने लग गए। गोसाई जी लेकिन समझते थे कृष्णदास जी कोई साधारण नहीं है, वो अगर लेकर के आए हैं तो इसमें भी कोई ना कोई कारण होगा। बस संत की दृष्टि में और हमारी दृष्टि में यही भेद है, हमारी दृष्टि में और भगवान की दृष्टि में यही भेद है। हम लोगों की 100 अच्छाइयों को नहीं देखते, उसकी एक बुराई को फट देख लेते हैं और उसी को ले उड़ते हैं। ओहो, वो ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा। पर संत 100 बुराइयों को नहीं देखता, वो एक अच्छाई को देखता है। भगवान 100 बुराइयों को नहीं देखते, वो एक अच्छाई को देखते हैं। तुम में वो एक अच्छाई कौन सी है? और इसीलिए किसी सुंदर भक्त ने लिखा कि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने वो तुम्हारा कौन सा गुण उनको पसंद आ जाए। और भैया, संत की कृपा अगर हो जाए तो कुछ भी संभव है, असंभव भी संभव है। ये चरित्र यही चरितार्थ करता है, कृष्णदास जी का चरित्र। अब सबने तो महाराज, मैं तो इनका खाना नहीं, इनके आश्रम में नहीं जाना, इनका पानी नहीं पीना, ये तो अपवित्र हो गए हैं। क्या 4 बार स्नान करने वाले को भगवान मिल जाते हैं? क्या रोज व्रत रखने वाले को भगवान मिल जाते हैं, उससे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? या जो दिन भर अपने शरीर में मिट्टी ही लपेटे रहे, क्या उसको भगवान मिल जाते हैं? नहीं। बोले मीन स्नान पर, मछली से ज्यादा स्नान कौन करता है बताओ? सारा दिन रात जल में ही तो रहती है, उससे ज्यादा हम तुम स्नान कर सकते हैं? कभी नहीं। मीन स्नान पर फणि पवन भुक, सर्प से ज्यादा व्रत बढ़िया कौन कर सकता है? क्योंकि सर्प का काम क्या है? वो क्या खाता है? वायु पीता है। फणि पवन भुक, सर्प वायु पीता है, कुछ खाता नहीं है। मीन स्नान पर फणि पवन भुक मेषस्तु पर्णासना,
और भेड़ बकरी, उनसे बढ़िया व्रत कौन कर सकता है? फलाहारी, पत्ते खाते हैं, घास खाते हैं, इनसे भी बढ़िया तो व्रत हम कर नहीं सकते। नीरासी विटपस तथा प्रतिदिनम सेते बिलेमू सका। नीरासी विटपस, ये जो वृक्ष खड़े हैं ना, पेड़ पौधे, नीरासी, नीर पीते हैं ये, और कुछ खाते हैं? जल पे तो इतने बड़े हो जाते हैं, पूरी जीवन इनका बीत जाता है जल पे, इनसे बढ़िया व्रत कौन कर सकता है? नीरासी विटपस तथा प्रतिदिनम शेते बिले मूसका। प्रतिदिन चूहा बिल में रहता है, इससे ज्यादा कौन तपस्वी गुफा में रह सकता है बताओ? इससे बड़ी गुफा किसकी होगी? इससे बढ़िया गुफा। प्रतिदिनम शेते बिले मूसका नित्यम धूली धूसर खरगता। नित्य धूल में धूसरित रहता है गधा है। ध्यानानुरक्तो बकहा, और बगुले के जैसा ध्यान कौन लगा सकता है? ध्यानानुरक्तो, ध्यान में ऐसा मस्त, जब वो मछली पकड़ता है जल में खड़े होके देखो, इतना एकाग्र होता है। पर भैया नहीं ते साम फलमस्त किंचित ध्रुवम, इन सबको कोई फल नहीं मिलता, ये ध्रुव सत्य है। मिलता है इनको श्रेय प्रेय की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि प्रेम प्रधानम तपः, तप में प्रेम प्रधान है। जिसमें प्रेम है वही पूजा कर सकता है, वही पाठ कर सकता है, वही भक्ति कर सकता है, जिसमें प्रेम है। हमारे कई ऐसे संत हुए जिन्होंने एक ही नारा दिया, अहिंसा परमो धर्म। तो इसलिए जरूरी नहीं है मैं कि स्नान करने वाला, बिल्कुल पवित्र रहने वाला वही भगवान को प्रिय है। नहीं नहीं, ये सब चिल्लाने लगे ये तो अपवित्र हो गए, इनके यहाँ खाना नहीं, इनके यहाँ पीना नहीं। कृष्णदास जी बोले कोई बात नहीं। ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार करते और उस नगर वधू से कहते कि माते अब तुम नाचो ठाकुर जी के सामने। और वो गा गा के नाचती महाराज, उसको पद लिख के दे देते, वो गा के सुंदर नृत्य करती श्रीनाथ जी के सामने। एक बड़ा सुंदर पद है, श्रृंगार के दर्शन कर रहे हैं मानो, बिहारी जी के श्रृंगार के दर्शन हो रहे हैं। और श्रृंगार के दर्शन करते करते जब मुकुट पे दृष्टि गई तो बोल पड़ी कि देखो रिया मुकुट की लटकन। जिसने बिहारी जी के दीदार किए हैं उसको तो ध्यान में आ गई होगी वो लटकन जो मुकुट में ठाकुर जी के है। देखो रिया मुकुट की लटकन, देखो रिया मुकुट की लटकन, देखो रिया मुकुट की लटकन, देखो रिया मुकुट की लटकन। सुंदर दीदार हो रहे हैं बिहारी जी के, तो सबसे पहले दृष्टि चली गई मुकुट पे। ऐसा सुंदर मुकुट है, उसकी लटकन जो मोर पंख की तरफ से लटक रही है, उस लटकन की बात कर रहे हैं ये पद। देखो रिया मुकुट की लटकन, देखो रिया मुकुट की लटकन, देखो रिया मुकुट की लटकन। रास किए निर्दत राधे संग, रास करे निर्गत राधे संग, रास किए निर्दत राधे संग, रास किए निर्गत राधे संग।
पटकन नूपुर कान पायल की पटकन पायल की पटकन देखो रे मुकुट की लटकन देखो रिया मुकुट की लटकन रानी के संग रास कर रहे हैं। सर की लटकन बैजंती बेसर की अटकन बैजंती बेसर की अटकन देखो रिया मुकुट की लटकन 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 सूर श्याम की या छवि ऊपर सूर श्याम की या छवि ऊपर सूरदास जी कहते हैं अरे श्याम जी की इस छवि को निहार के सूर श्याम की या छवि ऊपर सूर श्याम की या छवि ऊपर झूठो ज्ञान योग में भटकन 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 देखो रिया मुकुट की लटकन 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 मुकुट की लटकन सूरदास जी कहते हैं सूर श्याम की या छवि ऊपर भैया इस छवि के दर्शन करने के बाद इस छवि को निहारने के बाद झूठो ज्ञान योग में भटकन फिर तो अगर ज्ञान के चक्कर में पड़े हो योग तपस्या के चक्कर में पड़े हो तो फिर व्यर्थ है सब झूठ है। कृष्णदास जी महाराज वो नाचती नगर वधू श्रीनाथ जी के सामने एक दिन कृष्णदास जी ने पद लिखा मोह मन गिरिधर छवि पर अटक्यो अटक गया मन गिरधर के दर्शन किए और मन वहीं पे अटक के रह गया ओहो और ये पद लिख के उसको दे दिया
बोले माता आज तो इसी को गा और इसी पर नृत्य कर। वो तो गाने लगी, महाराज नृत्य करने लगी। श्रीनाथ जी के सामने वो नगर वधू नृत्य करती करती इतनी भाव विभोर हो गई, उसको देह गेह का भान नहीं रहा, और वो पद गाते गाते ही उसने वो शरीर वहीं पर छोड़ दिया और आत्म स्वरूप से श्रीनाथ जी के श्री चरणों में विलीन हो गई। उस आत्मा को श्रीनाथ जी के श्री चरणों में जाते हुए सबने देखा। कहां से उठा के लाए उसको? एक कोठे से, है? और कहां पहुंचा दिया? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाहि। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काम कहीं आवत नाहि। महाराज 10-10 हजार वर्ष उल्टे लटकते हैं, तपस्या करते हैं ऋषि मुनि, फिर भी अंत में राम नहीं निकलता उनके मुख से जो मुक्ति हो जाए, जो भगवान के चरणों में पहुंच जाए। पर देखो संत की कृपा, उसने इस नगर वधू को उठाया और सीधे श्रीनाथ जी के चरणों में पहुंचा दिया। अभी खुद नहीं पहुंचे पर उसको पहुंचा दिया। ये संत के आशीर्वाद की ही महत्ता है, उसका आशीर्वाद है।